हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका बच्चे का 5/2 है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -2/5 हो गया। हाँ आ जाओ ना, तुमने काम किया है? अरे तुमने काम किया है? वो जो 5-6 क्वेश्चन दिए थे देख ली, 2 नहीं बने, बाकी तो कर लिया। हाँ बढ़िया। हाँ भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस। हाँ भाई ये क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को, कहां क्रॉस करता है? -1 और 3 पर। तो 2 आपके पास में वो आए होंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आए होंगे। क्या क्या है? +- 4। हाँ बिल्कुल सही है, +-4। मुझे याद भी है इसका आंसर। तेने एक ही लिखा ना, एक ही पॉइंट सोचा होगा तेने, दूसरा पॉइंट तेरे को याद नहीं रहा होगा। सोल्यूशन भी किया क्या? हाँ तो देखिए एक जरा 0 क्यों आ रहा है? -1 रखना था ना, -1 रखने में -4 आता, 3 रखने पे 4 आता। देख तो ना, x बराबर -1 रखेगा तो 4 आएगा ना माइनस का। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a और b की वैल्यू। हाँ भाई a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2 आई है क्या? तेरा b बिलोंग्स टू आ रहा है। पहले दिन ये ऐसा क्वेश्चन कराया था। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4, x इजिकल टू में a थीटा प्लस साइन थीटा और y इजिकल टू में a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ भाई इट इज चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट k, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। हाँ भाई किसी ने किया क्या? मिलाइए। x बराबर क्या दे रखा है आपको? a थीटा प्लस साइन थीटा और y इजिकल टू क्या दे रखा है? y इजिकल टू दे रखा है a ब्रैकेट के अंदर कितना? 1 प्लस कॉस थीटा। पहली चीज तो dy/dx की वैल्यू क्या हो गई? dy/dx इजिकल टू हो गया पहले y का डिफरेंशिएशन, ऊपर y का डिफरेंशिएशन, a साइलेंट 1 प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, अरे 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, नीचे a साइलेंट थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा। ये काटा कूटा हो गया, राइट है भाई। माइनस में साइन थीटा, इसको लिख लेंगे माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 है ना, इंटू में कितना? कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में नीचे कितना हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 और कम कर दिया, कॉस से कॉस कम कर दिया, तो कितना हो गया? माइनस का tan थीटा बाई 2 हो गया। किसकी वैल्यू आ गई? ये dy/dx। dy/dx का मतलब m आ गया। अब क्वेश्चन वाला चाहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। आप में से अगर किसी को याद हो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इस तरह के शब्दों को पकड़ लें आप। हाँ भाई इसका मतलब क्या मांग रहा हूं मैं? रेट का मतलब dt, रेट का मतलब नीचे dt, और चेंज ऑफ स्लोप माने dm। तो मैं बोल सकता हूं dm/dt। हाँ या ना, dm/dt का मतलब समझो आप, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dm/dt। अब सुना, dm/dt का मतलब मैं d/dt खोल के खड़ा हूं, m की जगह पे मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी? माइनस का tan थीटा बाई 2। लेकिन जैसे डिफरेंशिएट करूंगा, चीखने की आवाज, क्या कर रहे हो यार? मैं थीटा का हूं, तू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। हाँ या ना, तो d माइनस tan थीटा बाई 2 को अपन होल्ड पे रखेंगे, dt को कहेंगे सरक, हाँ या ना, और इसके नीचे क्या लगाएंगे? d थीटा। अब आप में से किसी को याद हो d थीटा अपॉन dt बराबर k दिया था मैंने एट ए कांस्टेंट रेट k, वो k यहाँ यूज करना था। तब तक आप में से किसी को tan थीटा का डिफरेंशिएशन, जैसे कई तो कॉमा में होते हैं उनको ध्यान ही नहीं होगा tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1/2 और इनटू में k, तो ओवरऑल आंसर हो गया, राइट है। और ये भी अपने को किस वैल्यू पे निकालना है? एट थीटा इजिकल टू dm/dt एट थीटा इजिकल टू π/3। अगर मैं थीटा की जगह π/3 रखूंगा, माइनस का 1/2 माइनस का k/2 आगे, और यहां कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर π/2 का π/6 है ना भाई। अच्छा cos π/6 होता है, cos π/6 होता है √3/2, तो ये 2/√3 है। 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर मतलब 4/3, तो कैंसिल आउट होकर के माइनस का 2k/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन का ये जवाब है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे जाओ। हाँ भाई एंगल ऑफ नॉर्मल विद एक्स एक्सिस करवा दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा दिया था? हाँ अगला क्वेश्चन ढूंढ दिया। हाँ कांस्टेंट रेट के
ना ना, वो तो खुद ही बोल रहे हैं थीटा इज चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट के माना डी थीटा अपॉन डी टी बराबर के देके बैठा वो। थीटा इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज इक्वल टू के, ये बोला है उसने। तो रेट ऑफ चेंज माने डी थीटा अपॉन डी टी की यहां जरूरत पड़ी, मेरे को तुरंत क्लिक कर गया कि ये कहीं ना कहीं दिया है अपन ने, इसलिए यूज कर लिया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन था एट व्हाट पॉइंट, हाँ भाई, टेंजेंट इज पैरेलल टू 3x + 4, y बराबर में दे रखा है 2x² माइनस x + 1, है ना भाई, ये कर्व दिया है। इसके किस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल है किसके, टेंजेंट पैरेलल टू y = 3x + 4। अब आप एक बात बता दो, अगर इसके किसी पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल होगा तो दोनों की स्लोप, इसकी स्लोप 3 है, इसकी स्लोप कैसे निकालूं? किसी भी कर्व की स्लोप निकलती है dy/dx से। तो अगर मैं dy/dx निकालता हूं तो dy/dx कितना आ गया बोलो इसका, 4x - 1, और बराबर में कितना रख दूंगा, तो x बराबर 1 आ गया, राइट है। ये पॉइंट कहां है, कर्व पे है, लाइन पे नहीं है। कर्व पे वो पॉइंट बताओ जिस पे बनने वाले टेंजेंट की स्लोप इसके पैरेलल हो। तो ये पॉइंट उठा के मुझे लाइन में नहीं रखना, कर्व में रखना है। तो कर्व में रखूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 + 1, कहने का मतलब 2। तो इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,2। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ भाई अगला हुआ, देखें, हाँ अगला क्वेश्चन कहता है y = में 4x - 5 जो है वो अपने आप में टेंजेंट है। किसका टेंजेंट है, y² बराबर में px³ + q का टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, और कहां पे टेंजेंट है, 2,3 पर है, और कहता है p और q की वैल्यू बताओ, है ना, यही क्वेश्चन है ना। अच्छा, पहली बात तो 2,3 पर ये टेंजेंट है, 2,3 पर इस कर्व के लिए ये टेंजेंट है, माने ये ऐसा हुआ है कि 2,3 पे कोई टेंजेंट है, 2,3 इस कर्व पर है, और उस पे जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू ये है। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये कि 2,3 इस कर्व पे है, अगर 2,3 इस कर्व पे तो सबसे पहले इसी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो क्या 9 = में 4p + q, नहीं आया समझ में? अगर मैं रखता हूं 3 है ना, तो ये 8p हो गया, हाँ या ना, एक इक्वेशन तो यही बन गई। अच्छा, दूसरी बात क्या ये कह रहा है कि 2,3 पर ये टेंजेंट है, इसका मतलब 2,3 पर इस कर्व का dy/dx से जो स्लोप निकलेगी वो स्लोप बराबर 4 होगी, नहीं आई बात समझ में? अरे कहने का मतलब ये कि मैं इससे इस कर्व की इस पॉइंट पर स्लोप निकाल सकता हूं टेंजेंट की, और मेरे पास टेंजेंट पड़ा ही है तो मैं अपनी स्लोप की इससे तुलना करूंगा। तो जैसे मैं स्लोप निकालूंगा तो किसी की स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 2y dy/dx और px³ का डिफरेंशिएशन, हैंग मत रहना, px³ का डिफरेंशिएशन पावर आगे 3px², राइट है ना भाई, और q का डिफरेंशिएशन 0। तो dy/dx की वैल्यू फाइनली क्या निकल रही है मेरे पास में, 3px² / 2y, और मेरे को ये किस पॉइंट पे निकालना है, 2,3 पर। जो भी 2,3 पे वैल्यू निकलेगी वो इसकी स्लोप के बराबर होगी। हाँ, मैं यहाँ सामने 4 को पहले से बिठा के रख लूं। अब मैं x की जगह पे कितना डालूं, 2 डालते ही हो गया 12, तो ये हो गया 12p बटा नीचे की तरफ 3 रखते ही 6 बराबर में कितना 4, तो इसका मतलब p बराबर 2। अब p का मान अगर 2 आ गया तो यहां रख दूंगा, तो q आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, p और q दोनों आ जाएंगे। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, हाँ बोलो। क्या y माइनस, किसको y माइनस y माइनस क्या, कौन सी फॉर्म होती है? तो 5y1 कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में? हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है, सीधी सी बात है, ये तो टेंजेंट दे ही रखा है, इसकी स्लोप बराबर इसकी स्लोप, सीधा सीधा कहानी है, क्यों इतना घूम के जा रहे हैं अपन? हाँ हाँ, लेकिन ऐसी कौन सी, जैसे मेरे को बता भाई 3x + 4y, मैं तो इतनी जिंदगी निकल गई यार, 3 इसको पैरामीट्रिक में कैसे बदल दूंगा मैं?
कौन सा तरीका, मैं वही तो कह रहा हूं, इसको पैरामेट्रिक में कैसे बदलते हैं? कैसे बदलेगा? कैसे? 5 माइनस 0 अरे कौन सा ना, मेरे को बोलना मैं क्या लिखूं? y माइनस 0 इज इक्वल टू 4, हाँ x माइनस 5/4, यही कह रहा है। फिर अभी हाँ चला गया 0 और 5/4, 5/4 और 0 आ गया, चला गया। बोल किसको? हाँ 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 अच्छा, मैंने अपने लिए 3 माइनस 0 बट्टा 2 माइनस 5 बट्टा 4 बराबर में 4 है। यही ना? इसका मतलब कितना हो गया? 8 माइनस 5 3 ही हो गया, 4 ही जा रहा है ना। हाँ इसमें स्लोप इज इक्वल टू अरे तुम्हें तो वही कह रहा हूं ना, वैसे ही क्यों इतना घूम रहे? देख जैसे ही तैने ये 2 पॉइंट बताए, इसकी स्लोप ही 4 आ रही है और वैसे ही 4 आ रही है। तो आगे जो जाएगा y माइनस 3 बराबर में वो जो मेरे से रखवा रहा है 3 माइनस 0 बट्टा 5, 2 माइनस 5 बट्टा 4 इंटू में माइनस 2, ये रखवा रहा है ना। हाँ तो ये तो 4 ही रख ले, इससे बढ़िया। हम तो 4 पे ही खड़े हैं, ये वैसे भी 4 आनी है। अरे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तू ऐसे भटक रहा है, अब वियर्ड जा रहा है, कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, 2 स्लोप है, तुलना कर ले, कंपेयर कर ले, खत्म। एक d/x आ रही है, एक दिखे सामने पड़ी हुई है, वही तो है सारा खेल। कहां पर इतना घूम रहे हैं? अरे तुम, अरे आजकल सेठ जी कहां हैं? कहां भाग गए हो? हाँ वो अच्छा चलो आगे चलना है। अपना क्वेश्चन क्या था? कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? क्या था? अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो अच्छा और टाइमली तुमने पकड़ लिया। हाँ भाई क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व दे रखा है 9y स्क्वायर इज इक्वल टू में x क्यूब, राइट है, जहां पे नॉर्मल कट्स इक्वल इंटरसेप्ट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बाय द वे इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो जाए, है ना भाई, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि इंटरसेप्ट इक्वल है, माने सुना, लेंथ में भी इक्वल है और साइन में भी इक्वल है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, या ये भी नेगेटिव, दिख रहा है ना, नेगेटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव इंटरसेप्ट। और दोनों ही केसेस में जो ये बनने वाला एंगल है ना, ये बनने वाला एंगल 135 डिग्री है, और थीटा अगर कल को 135 डिग्री है ना, तो 100% गारंटी क्या है इक्वल टू। लेकिन कहानी में दे रखा है उसने कि नॉर्मल इज कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट, और नॉर्मल का मतलब होता है, नॉर्मल की स्लोप होती है -1/, तो नॉर्मल इज कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट, इसका मतलब -1/(x) बराबर -1। इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे d/x इक्वल टू कितना लिख लेना चाहिए? 1। तो याद रखना, जब भी लिखेगा ना कि नॉर्मल इज कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट, नॉर्मल इज कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तब आपको d/x इक्वल टू 1 लिख लेना है, राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वाला कह रहे हैं कि इस कर्व के लिए वो पॉइंट बताइए, इस कर्व के लिए वो पॉइंट बताइए जहां पे d/x इक्वल टू 1 है। नॉर्मल इज कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट माने जहां पे d/x कितना है
1 है। अच्छा, आप में से कितने लोग सोच सकते हैं इसका dx? सोचे? अच्छा, सोच लिया आप लोगों ने ना? हाँ भाई, इसका dx की अगर अपन बात करते हैं तो इसका dx सोच रहे हैं आप। इसका dx कितना होगा? 18y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 3x²। बेहतरीन, 3 से गया तो 6, तो इसका मतलब मेरा dx कितना निकला बोलो बताओ? x²/6y। और ये कितना दे रखा है? 1। अगर ये 1 दे रखा है तो मैं क्या क्या सोच सकता हूं देखो जरा। x² बराबर 6y, राइट है भाई? अच्छा, ये यूं भी समझ सकता हूं कि y इक्वल टू में x²/6। अब ये y की वैल्यू उठा करके आई कैन पुट यार, अगर मैं ये वैल्यू उठा करके यहां पे पुट करता हूं तो 9, क्योंकि आगे पीछे मेरे को ये वैल्यूज को कर्म में रखना होता है। तो जैसे मैं यहां रखूंगा तो इसका स्क्वायर बोले तो x⁴ डिवाइड बाई 36 बराबर में x का क्यूब। यहां से कटा कितना? 4 कटा। अब देखना जरा, या तो मैं 67 उड़ा दूं या थोड़ी सी देर वेट कर करके मैं जानता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x⁴ माइनस 4x³ बराबर 0। क्या कॉमन आ गया? अंदर क्या बचा? x माइनस 4 बराबर 0। इससे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 निकला कि नहीं निकला? अब ये जो x इक्वल टू 0 है, आइदर आई विल पुट इन द कर्व और इन द इक्वेशन। मेरे पास वो y की वैल्यू आने से मतलब है। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो x की जगह पे 0 रखते ही सबको पता है y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो 4 का स्क्वायर 16/6, तो y बराबर में कितना? 8/3। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, एक छोटी सी बात और क्लिक करते हैं। y की वैल्यू अगर 8/3 आ रही है, एक बार जरा कर्व में भी देख लें, कहीं कोई फर्क तो नहीं है। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो 9y² इक्वल टू 0 माने y इक्वल टू 0। अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो 4 का क्यूब होता है 64। तो मेरे लिए y² इक्वल टू बन रहा है कितना? 64 डिवाइड बाई 9। तो y इक्वल टू मेरे लिए बन रहा है √64 माने प्लस माइनस 8/3। क्या कहते हो? एक पॉइंट मेरे हाथों से छुप रहा था, राइट है? तो नॉर्मल इज कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 3 पॉइंट है, सुना कौन कौन से 3 पॉइंट आ रहे हैं? पहला पॉइंट आ रहा है 0 0। तो आप में से किसी को पता है 0 0 से अगर कोई नॉर्मल गुजरेगा तो वो बिल्कुल यहीं से गुजर जाएगा। अगर वो यहां से गुजर गया तो इंटरसेप्ट काटे ही नहीं बदमाश ने। नहीं आया? इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? कितने लोगों को पता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये दूरी और ये दूरी इक्वल है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये और ये दूरी बराबर है। लेकिन अगर कोई 0 0 से गुजर गया तो इक्वल इंटरसेप्ट अरे काटे ही नहीं ना। तो इस पॉइंट को तो बेटा तू बाहर जा। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा, पॉइंट बोलो, पॉइंट 8/3 सॉरी 4,8/3। दूसरा 4, माइनस 8/3। श्योर है भाई? तो या तो 4,8/3 या 4, माइनस 8/3 उल्टी साइड में, 4th क्वाड्रेंट में। नॉर्मल इज कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट, है ना? अच्छा, एक और चीज बताता हूं। आप में से कितने लोगों को हल्का हल्का याद है? बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। अगर ये 9y² इक्वल टू x होता, ये आपका सिर्फ दिमाग की पढ़ने की कोशिश है मेरी। अगर ये 9y² बराबर x होता तो आप में से कितने लोगों को लगता है ये y² बराबर x/9 होता? तो y² इक्वल टू 4x जैसा होता तो क्या बनता? पैराबोला। क्या बनता? पैराबोला। अगर ये x, सुना भाई, अगर ये x³ हो जाएगा तो ये पैराबोला ना बन करके पैराबोला की बिगड़ी फॉर्म बन जाएगी। पैराबोला यूं बनता है, हाँ या ना? ये ऐसा बनेगा। कहानी पकड़ में आई? ये ऐसा बनेगा। थोड़ी सी देर के लिए इसका एक रफ डायग्राम अपने दिमाग में रख लें। क्लियर है ना भाई? ये ऐसा बनेगा। अब जब ये ऐसा बनेगा तो इट इज कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट हेयर, और इधर से 2 इंटरसेप्ट लगवाएगा। नहीं आई कहानी पकड़ में, है ना? बस आपको ये समझ के चलना है कि कुछ y² इक्वल टू में x³ की फोटो ऐसी होती है कुछ, जो सर ने बताई, ये वाली और ये वाली, ताकि आपका भी काम निकलता जाए, है ना? इस क्वेश्चन में काम निकल जाए। फोटो एक बार दिमाग में आ जाएगी तो आने वाले टाइम में कभी किसी अच्छे समय पे अपन और आगे निकाल देंगे गाड़ी। अभी दौड़ रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अपने पास 3 दिन है, अपन 2 दिन पूरा खर्च कर चुके हैं। चलो आगे, इसकी जरूरत? हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आते हैं। अरे आपको अपनी शीट के 20-22 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, 8-9 क्वेश्चन शायद सेकंड एक्सरसाइज में, और 6-7 क्वेश्चन के करीब शायद सेकंड एक्सरसाइज में ही है। और थर्ड एक्सरसाइज में भी शुरू के 16 क्वेश्चन ही टेंजेंट और नॉर्मल के, बाकी के सारे
उसी के अंदर एक छोटा सा चैप्टर और है, रेट मेजर और अप्रोक्सीमेशन उसके हैं। तो आप जब अपने क्वेश्चन करोगे ना, आपको पता चलेगा सब मिला के 60-70 क्वेश्चन है। बहुत छोटा चैप्टर है, खटाखट हो जाएंगे 60-70 क्वेश्चन तो, क्योंकि आपने अभी इन्हीं दिनों में उन चैप्टर के ऊपर हाथ जमाए जिनमें 300 क्वेश्चन थे। तो 60 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप में से बना लेंगे कई बच्चे, 60 नहीं 30 तो चपका ही देंगे। अगला, अरे नहीं तो भाई मर जाएंगे नहीं यार। हाँ भाई लिखिएगा, क्वेश्चन है लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 टचेज, फटाफट लिखो आप, टचेज y इक्वल टू b इंटू e की पावर माइनस x बटा a एट व्हाट पॉइंट्स। ये लाइन उस कर्व को कहां टच करती है? ठीक है, अपने दिमाग में वही डायलॉग आता है जो उस समय आया करता था, मुझे क्या पता कहां टच करती है। हाँ या ना? लेकिन जहां भी टच करती है ये टेंजेंट, क्योंकि आपने कह दिया टच करती है, इसका मतलब टेंजेंट है। हाँ या ना? ये लाइन इस कर्व को टच करती है, इसका मतलब ये टेंजेंट है साहब। अगर ये टेंजेंट है, ठीक है ना भाई, अगर ये टेंजेंट है तो ये बात पक्की है कि टेंजेंट होने पर इसका स्लोप और इसका डिवाइड एक्स बराबर बैठेगा भाई। एक लाइन पता है बस मुझे। हाँ या ना? आप में से सभी को यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी एक्स और वाई वाली इक्वेशन का स्लोप निकालने का तरीका होता है, सीधा माइनस लिखो, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1/a अपॉन में नीचे y का कोफिशिएंट 1/b, निकल गई साफ स्लोप। नहीं है कहानी पकड़ में? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन जो भी हमारे को दी है वो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू किसके होगा? dy/dx के बराबर होगा। अब आप इसका dy/dx बोलने वाले कई बच्चे, कितने लोगों को पता है dy/dx इज इक्वल टू b? तो चुपचाप हाँ या ना? e की पावर किसी का भी डिफरेंशिएशन वो खुद e की पावर माइनस x बटा a, और x बटा a का माइनस 1/a, तो माइनस का b/a। श्योर है? ये माइनस और ये वाला माइनस, कितने लोगों को ये ऊपर जाकर के b बटा a दिख गया? ये b बटा a सटाक उड़ गया। कितने लोगों को दिख गया e की पावर माइनस x बटा a बराबर 1 का मतलब e की पावर 0। कंपेयर करूं ऊपर ऊपर का, तो इसका मतलब x बटा a बराबर 0 उर्फ x का वैल्यू कितना? 0। और अगर x का वैल्यू 0 तो ये उठा करके कर में पिला दूं? कर में तो रखूंगा ना, लाइन पे थोड़ी रखूंगा, कर पे होते हैं पॉइंट। हाँ है ना? तो x बराबर 0 इन y इज इक्वल टू b इंटू e की पावर माइनस x बटा a, और जैसे मैं रखूंगा y इक्वल टू b आ जाएगा। तो पॉइंट हो गया 0,b पर टच। चलो आगे चलेंगे, मिला कि नहीं मिला? एक 1 लाइन प्रोग्राम है, इसने कह दिया ये टेंजेंट है, टच करती है, इसका मतलब लगाओ इसका डिवाइड एक सामने सामने। कहानी क्लियर है? बिल्कुल लंबा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चला अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c फॉर विच लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y बराबर c टचेज कर्व x की पावर 4/2 इज इक्वल टू x प्लस y। c की वो वैल्यूज बताइए जिसके लिए ये कर्व, ये लाइन इस कर्व को टच करती है। को भोंदू बना रहा है, c की वैल्यू पूछ रहा है। आप अगर इस पे टिक गए तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई, ये आपको बरगला रहा है बातों में। सीधी सी बात, ये लाइन इस कर्व को टच करती है साहब। हाँ या ना? इसका मतलब ये टेंजेंट है साहब। हाँ या ना? ये टेंजेंट है साहब, लिख लो, लिख दो। इसका मतलब अगर ये टेंजेंट है तो इसकी स्लोप और उसका डिवाइड आमने सामने बैठा हुआ, पॉइंट निकालो, लिखो। हाँ 3/4 जो भी है माइनस 3/4 होगा, वैसे निकाला? आप देख, बना लिया इसका डिवाइड एक्स।
चलो मिलाते हैं। पॉइंट निकल गया? अगर पॉइंट निकले तो लाइन में रख दो, सी बता देगा वो। देखें, चलो देखते हैं आप में से कितने लोगों ने इसका वो निकाला, क्या कहते हैं, dy/x निकाला। चलो मिलाते हैं। इसका स्लोप ऑफ लाइन इजिकल टू किसका, लाइन इजिकल टू dy/x, ये तो लिखना था। अगर मैं इसका dy/x देखता हूं तो इसका dy/x जरा चुपचाप जाके देखा था अपन, 4x³ बट्टा 2 बराबर में x का डिफरेंशिएशन 1 का कितना, dy/dx। ये काटा कूटा हो गया 2x³, इसका मतलब dy/x बराबर हो गया 2x³ माइनस 1। नहीं है? अगर ये इसका dy/x है तो स्लोप बताएं। अरे लाइन के स्लोप बताओ ना, अभी सिखाया था ना, माइनस लिखो x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। तो बोलो ना x का कोफिशिएंट कितना, x का कोफिशिएंट और y का तो 3/4 ऐसे है ना। फिर 1 को उधर उचका दो तो 2x³ बराबर 1/4, इसका मतलब x³ बराबर 1/8, इसका मतलब x बराबर 1/2। x की वैल्यू 1/2 लाइन में डालूंगी कर्व में, अगर मैंने x 1/2 उठा के कर्व में रख दिया तो 1/2 रखते ही बच्चा जानता है 1/32, ठीक है ना। कर्व में रख रहा हूं, कर्व में रखते ही 1/32 बराबर में 1/2 प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/32, उल्टा लिख गया शायद मैं, 1/32 माइनस 1/2 तो कितना आ गया, माइनस एक मिनट माइनस का 15/32, श्योर, माइनस का 15/32 जैसा ही बता रहा है। तो पॉइंट कौन सा आ गया, पॉइंट आ गया 1/2 माइनस का 15/32 आया, सही है ना। ये वो पॉइंट है जहां पर ये लाइन इस कर्व को टच करती है, सही बात है कि नहीं। अरे ऐसे तो निकालते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पिछले क्वेश्चन में ये तो सीखा है। इसका मतलब ये कि अगर ये लाइन इस पॉइंट पर इस कर्व को टच करती है, इसका सीधा सा मतलब ये जाता है कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और जितनी सी की वैल्यू आएंगी गिन के हम बता देंगे, आए ना। तो कहने का मतलब मैं यहां लिख दूं, सो एट 1/2 माइनस का 15/32, ठीक है ना, लाइन टचेज कर्व, ये इसको कर्व पे टच करती है, और टच करती है तो अपन रख देते हैं 3 इंटू में 1/2 प्लस में 4 इंटू में माइनस का 15/32 बराबर में किसके, सी के आएगा। तो आपने सभी को पता है ये कट्टा 8 बार, ये कुछ नहीं 3/2 और माइनस के अंदर कितना 15/8, राइट है भाई। एलसीएम लिया, ऊपर की तरफ आ गया कितना 12 माइनस, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस 3/8। क्या कहते हो आप लोग, सी इजिकल टू माइनस 3/8। कितनी वैल्यू आई सी की, 1, तो कहना मतलब 1 वैल्यू ओनली, एक वैल्यू ही है जिस पर ये लाइन टच करेगी, अदरवाइज कभी टच नहीं करेगी। नहीं है कहानी पकड़ में, दोबारा पूरी कहानी बताओ, कहानी पकड़ में आई कैसे, क्या क्या किया बताओ। इसने कह दिया कि ये इसको टच करती है, माने ये टेंजेंट है तो इसकी स्लोप बराबर उसका dy/x, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। तुलना करने पर वो पॉइंट उठा के लाइन में रख दूंगा, सी की एक ही वैल्यू है तो कह दूंगा एक ही वैल्यू पे टच करती है, 2 आती तो 2 पे कह देता। नहीं, टेंजेंट कर सकती है 2 पे टच, देख कैसे ना, जैसे ये sin x है, ऊपर की एक लाइन 2 पॉइंट पे टच कर सकती है ना, इनफाइनाइट पॉइंट पे भी टच कर सकता है कोई। हाँ भाई आ जाओ आगे, ये तो हुआ एक जैसे 2 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पे चलता हूं, थोड़ा और बेजा फ्राई करूंगा। क्वेश्चन में लिखेगा इफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू कर्व xy इज इक्वल टू c, देन ऑप्शन खोल रहा हूं, पहला ऑप्शन है a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0, दूसरा ऑप्शन है a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0, सॉरी थर्ड ऑप्शन है a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, एंड फोर्थ ऑप्शन है a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0। आइए फटाफट, जल्दी सीखने का मौका है, जल्दी सीखने का मौका है। हाँ भाई, इंग्लिश के सभी ज्ञाता हैं, साधारण इंग्लिश तो पढ़ने में आती है, जल्दी से बता दो ये क्या लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है। ये लाइन ये इस कर्व पे नॉर्मल है, अगर ये लाइन इस कर्व पे नॉर्मल है तो इसका स्लोप बराबर इसका
-1/x होगा, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब लाइंस, ये लाइन नॉर्मल है साहब, हाँ है ना। अगर ये नॉर्मल है इसका मतलब -1/x बराबर किसके होगा, स्लोप ऑफ लाइन होगा, हाँ है ना। अब कितने लोगों को पता है इसकी स्लोप बोलो, -a/b, तो लिख दो -a/b। अब रुकना जरा, माइनस का a/b लिख रहा हूं। इधर आप बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है इसका डिफरेंशिएशन बोलो, x साइलेंट y का dy/dx, u डॉट भी लगाओगे ना, प्लस में y साइलेंट x का 1 इज इक्वल टू c का 0, तो dy/dx की वैल्यू बोलो माइनस का y/x, श्योर है। तो -1 करने पर कितना हो जाएगा, x/y, हाँ है ना। अब क्या करूं, आगे बताओ आपको कैसे कंपेयर करूं। कौन सी x की वैल्यू रख दूं? नहीं, मैं अब आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो माइनस का y/x है ना, इसमें से आप में से किसी को पता चलता हो तो y की वैल्यू कितनी है, c/x। तो मैं अगर c/x रखता हूं तो माइनस का c/x²। इज इट श्योर? यहां तक की बात तो पक्की है ना। अच्छा, इस पूरी कहानी में मैं एक और चीज भी आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे जैसे मैं c पॉजिटिव दिखा रहा हूं आपको, यहां तक बात समझ में आई। अब जरा समझना, ये dy/x की वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा तो मेरे को पता है, मेरे को -1/dy/x रखना, तो पलट के रखूंगा तो x²/c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप में से कई लोगों को ये वाली बात यहां समझदारी से सोचनी पड़ेगी। यहां पे मुझे पॉइंट नहीं निकालना, मुझे सिर्फ साइन निकालने हैं a और b के, तो मुझे सिर्फ साइन पर सोचना पड़ेगा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि x² इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, c इज इक्वली ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि -a/b को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर बाय द वे होना पड़ेगा तो ये बात भी आपको श्योर है कि -a/b पॉजिटिव या a/b नेगेटिव एक ही बात है, सही है ना। a और b का डिवीजन नेगेटिव कब आता है, जब ऊपर वाला, या यूं एक लाइन में बोलूं, a और b एक दूसरे के अपोजिट हो। a और b अगर अपन एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो बताओ इनमें से कौन कौन से ऑप्शन चमक गए। क्या पहले में, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या, तो फिर बचा कौन, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट। तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन खुल गए, 3 और 4 लिख लो, ठीक है ना। यहां जरूर लिख लेना a एंड b मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन। खटाखट लिखो, खटाखट चलो, a और b को एक दूसरे के अपोजिट साइन का होना चाहिए। हाँ, c पॉजिटिव है, मैंने दिया है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में हाँ भाई, अगले पे आ जाओ, है ना। करो बात, अगले पॉइंट पे आ जाओ, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड बाय टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, फिर कॉमन नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, ठीक है, बाय कर्व y इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x एट x इज इक्वल टू π/3। हाँ भाई, फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मेड बाय द टेंजेंट नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू π/3। करें बात इसमें। देखो साहब, अपने में से किसी को भी इस कर्वेचर का फोटो नहीं पता,
हमको ये पता है कि क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि कौन कौन से जने, अगर जिन को इंग्लिश पढ़ने में आती है वो ये जानते हैं, इस कर्व पर जो नॉर्मल है, जो टेंजेंट है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, और उसका मुझे, और वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू कितना, π/3। लेकिन एक्स इज इक्वल टू π/3 कोई पॉइंट नहीं होता, ये सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट कहां से लाऊं? वैल्यू को पुट करके। एक्स की वैल्यू π/3 किस में पुट करूं? कर्व में। तो पहला काम है फाइंडिंग पॉइंट, लिख लूं? पहला काम फाइंडिंग पॉइंट। खटाखट बता रहे हो आप लोग को मेरे को फाइंडिंग पॉइंट, ठीक है ना, बाय एक्स इज इक्वल टू π/3। एक्स की जगह अगर मैंने π/3 रखा तो 2 sin π/3, सोचने वाला जानता है sin 2π/3। जल्दी जल्दी बताओ भैया, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, तो ये हो जाएगा 2 × √3/2 लिख दो, प्लस साइन 120 डिग्री √3/2 पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, तो कितना लिख दो, √3/2। कितने लोगों को पता है 2√3 प्लस √3? अरे 2√3 प्लस √3, 3√3/2। तो अपने पास पॉइंट बन गया π/3, 3√3/2। बन गया कि नहीं बन गया? अब एक छोटा सा और पॉइंट पूछता हूं, अगर मुझे इसकी टेंजेंट निकाली है, नॉर्मल निकाली है, तो मुझे d/x चाहिए कि इतनी नहीं चाहिए? अब मेरा दूसरा टारगेट आया, सेकंड काम आया क्या, d/x। आप में से कितने लोग जल्दी से इसका d/x बोल देंगे? 2 sin x का डिफरेंशियल, खटाखट बोलो, 2 cos x प्लस 2 cos 2x। सोचा क्या? नहीं आया? आ गया। अब मेरे को d/x में पॉइंट क्या डालू x की जगह पे? π/3। अब ये π/3 रखते 2 cos π/3 प्लस में 2 cos 2π/3। हाँ भाई, अब फिर से आपके लिए मौका है, cos π/3, cos 60 डिग्री 1/2। शानदार शानदार, 1/2। अच्छा बोलो, आप आगे बोलो, -1/2। कितने लोगों को पता चल गया? 0। d/x की वैल्यू कितनी है? एक सेकंड, d/x की वैल्यू 0, इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सुनना बहुत ध्यान से देखना, मैं आपके सामने एक नकली कर्व बना रहा हूं, याद आया? इसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट कौन सा, π/3, 3√3/2 पर हमको ही पता चलता है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप में से कितने लोगों को यह पता चलता है कि इसका मतलब जो बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, नॉर्मल और टेंजेंट मिलकर के जो कुछ भी बना रहे हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये तो रेक्टेंगल है। तो पहली बात तो ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया भूल गया यार मैं, कितना होता है रेक्टेंगल का एरिया? लेंथ इंटू ब्रेड। एक सेकंड, आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर ये π/3, 3√3 है तो ये दूरी कितनी है? अरे शानदार, कितनी है? π/3। और ये दूरी कितनी है? 3√3/2। तो कहने मतलब हमारे पास में एरिया इज इक्वल टू आ गया π/3 मल्टीप्लाइड बाई 3√3/2। ओहो, ये आंसर तो √3π/2 है। क्या कहते हो आप? इसका मतलब मुझे ना तो कोई नॉर्मल निकालना है, ना मुझे कोई टेंजेंट निकालना है, सिर्फ d/x इक्वल टू 0 निकालना है और मेरी अकल काम कर जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है, show that the portion, फटाफट लिखना, intercepted portion of the normal, so that the portion of the normal intercepted between coordinate axes is always of constant length for curve x is equal to 2a sin t plus a sin t into cos square t, comma y is equal to minus a cos cube t। माइनस a cos cube t, बिल्कुल यही है। हाँ हाँ भाई, cos cube t, राइट है भाई। अब विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड खटाखट अगले क्वेश्चन पे चालू हो जाते हैं अपन।
आप में से कई लोग जो भी क्वेश्चन लिख चुके हैं और जिनको लिख रहे हैं अच्छे से पता है, कल मैंने बताया था कि चीजें अगर थीटा में हो या चीजें अगर टी में दे रखी हो तो ऐसा कर्व अपने आप में कौन सा कर्व कहलाता है? पैरामेट्रिक कर्व कहलाता है। और पैरामेट्रिक कर्व की खासियत होती है कि जो एक्स और वाई गिवन होता है वही पॉइंट होते हैं। याद आया कि नहीं आया? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि पहला काम मुझे इसका डी बाई डी एक्स निकालना है ना भाई? क्वेश्चन को जरा फटाफट से हिंदी पकड़ लेते हैं इसकी। कहता है नॉर्मल का कोई पोर्शन है, माने नॉर्मल का कोई टुकड़ा है, पोर्शन माने टुकड़ा, ये तो पता होगा। नॉर्मल का कोई पोर्शन है जो इंटरसेप्ट हो रहा है, इंटरसेप्ट माने कट रहा है, कहां से कहां के बीच? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कट रहा है। नॉर्मल जा रहा होगा, वो कुछ कटा है, कटने के बाद में उसकी जो कटे हुए हिस्से की जो लंबाई है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कटे हुए हिस्से की लंबाई चाहे कहीं से कहीं भी जाए, टी की कोई भी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार समान लंबाई आएगी। ये मेरे को पक्का करके देना है इसको। मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है, मुझे ही पता है इसने दो ऐसे शब्द बोले जो मेरे कान खड़े करते हैं। एक तो कर्व और दूसरा नॉर्मल। मैं जानता हूं अच्छे से, मैं कर्व भी निकाल सकता हूं, कर्व से नॉर्मल भी निकाल सकता हूं, बाकी गया भाड़ में, है कि नहीं? अच्छा, तो पहले जब तक यहां तक नहीं पहुंचा था तब तक तो मैं रुकूंगा नहीं। अब मेरे को पहला काम करना है कि मेरे को आपसे पूछना है डीवा बाई डी एक्स निकालें कैसे। कितना लोगों को स्ट्राइक करता है डीवा बाई डी एक्स का मतलब ऊपर वाई का डिफरेंशिएशन? वाई का डिफरेंशिएशन करने के दौरान कई बच्चे मेरे को जानते हैं अच्छे से, वो -a को जानते हैं कांस्टेंट है, पहले पावर का या फंक्शन का, तो 3 आगे कर लूं, यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर टी और cos टी का माइनस साइन टी। क्या कहते हो आप लोग? अपॉन में नीचे आ जाओ, x का डेरिवेटिव कर रहा हूं, 2a साइन टी का डिफरेंशिएशन, 2a कांस्टेंट, साइन टी का cos टी, a साइन टी का a cos टी। सबको पता है a कॉमन आके कट गया, बाकी कुछ भी चीज कॉमन आकर के कटने वाली नहीं है, नहीं है ना भाई? अरे हाँ, ये तो अरे इतना बड़ा चीज रह गया, क्या कर रहे हो यार, हैं? अच्छा देखो जरा, 2a sin t का cos t, अच्छा प्लस में a कांस्टेंट, यहाँ u डॉट भी लगेगा यहां से आधा। क्या कहते हो? अब धीरे 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 सरकाओ भैया, आ जाओ भाई। sin t साइलेंट, रेडी? sin t साइलेंट, cos स्क्वायर t का 2 cos t और माइनस sin t, तो sin स्क्वायर t हो गया, प्लस अगली बार cos स्क्वायर t साइलेंट और sin t का cos t, इसके कारण cos क्यूब t हो गया। क्या कहते हो आप? अब तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है? cos t, और एक a भी कॉमन आ रहा है। तो पहला काम a कट, दूसरी बात cos t, cos स्क्वायर t, cos t कट, ऊपर की तरफ से सिर्फ 2, कितना रह गया? 3 cos t sin t, राइट है? अच्छा फाइनली क्या रह गया? 3 cos t इंटू sin t, अपॉन में नीचे क्या रह गया? नीचे रह गया 2 प्लस नीचे रह गया cos स्क्वायर t माइनस 2 sin स्क्वायर t। आप में से कई बच्चे आज भी जानते हैं कि cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t होता है cos 2t। कितना होता है? cos 2t। धीरे 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 और आगे बढ़ रहा हूं, 2 की जगह 2, एक हो गया cos 2t, माइनस में कितना? माइनस में sin स्क्वायर t। बहुत बढ़िया जा रहे हैं, है ना? और धीरे धीरे सोचते हैं क्या ऐसा है जो अभी भी खींचा जा सकता है। क्या लगता है आप में से किसी को इसमें से एक कॉमन ले लो, एक अलग कर दिया, एक को अलग करते कितना हो गया? यहां कितना हो गया? cos t। हटा दूं इसको, हटा करके मैंने क्या लिख दिया? cos t, ये प्लस का cos t, cos स्क्वायर t। अब कैसे जाऊं? फिर दिमाग लगाते हैं। कितने लोगों को 1 प्लस cos 2t याद आ रहा है? 1 प्लस cos 2t माने 2 cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर t 3 cos स्क्वायर t। अरे ये तो 3 cos t इंटू sin t बटे में नीचे 3 cos स्क्वायर t बन रहा है। 3 से 3 काट दूं क्या? इससे काट दूं क्या? अरे तो 10t हो गया रे, केवल 10t। क्या कहते हो आप? ये तो डी ओवर डी एक्स 10t हो गया। इसका मतलब ये कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला जा सकता है, हाँ या ना? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए सभी को पता है, मतलब अगर स्लोप निकाला जाए तो माइनस cot t। अरे वेरी गुड। अब आपको ये तो पकड़ में आ गया होगा, हो ना हो ये तो अपना है। y की वैल्यू कितनी? y भूल गया, अरे मैं तो लाइन की क्वेश्चन भूल गया। y माइनस y1, तो वो क्या लिखूं? y प्लस या माइनस बोलना पड़ेगा आपको। a cos क्यूब t और इजिकल टू में माइनस cot t, तो यहाँ पे लिख दूं माइनस का cos t बटा sin t लिख लूं। और यहाँ पे क्या बोल रहे थे आप लोग? x माइनस x1 की जगह ये लिख दूं 2a sin t और माइनस में a
साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। आप में से कोई सोने तो नहीं वाला है ना भाई, थोड़ा मेरे को भी संभाले रखना। कितने लोगों को लगता है आगे पीछे साइन टी की मल्टीप्लाई ठोक दूं? ठोक दी। लो साहब वाई साइन टी बन गया, प्लस में कितना बना? एक कॉस क्यूब टी इंटू में साइन टी। यहां तो बन रहा है ना भाई, अरे मदद तो करो, बाद में बोल देना माइनस एक्स कॉस टी, मैं सो जाऊंगा नहीं तो। प्लस का कितना 2 a साइन टी इंटू कॉस टी। बहुत बढ़िया जा रही है गाड़ी, बहुत बढ़िया। माइनस की जगह प्लस, यहां कितना हो गया भाई? a साइन टी इंटू में कॉस क्यूब टी। ये देखा देखा सा लग रहा है मुझे, ये और ये काट दो। बोला नहीं यार, अब काट दिया काट दिया काट दिया। अब इधर बताओ आप तो, x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू में कितना बन गया भाई? 2a sin t इंटू cos t। ओ माई गुडनेस। तो आप में से कितने लोगों को पता गया? ये फाइनली हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब आया वो मौका जहां आपका साधारण गणित का परीक्षण होने वाला है। क्या आप में से सभी लोग ये जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर यों काटे, यों काट गया, तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट? अगर वो लाइन की क्वेश्चन ये है तो कैसे निकालते हैं? ये मैं भूल गया, यहाँ पे क्या रखते थे? किसकी वैल्यू 0? y की वैल्यू 0 है ना। अगर मैं y की जगह पे 0 रखता हूं तो x इज इक्वल टू कॉस कॉस कट गया, ये कितना हो गया? 2a sin t। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या रखते थे? x को 0, तो साइन साइन कट गया, तो कितना हो गया? 2a cos t। अच्छा, ये लेंथ कैसे निकालूं यार मैं? ये लेंथ कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला तो नहीं यूज करेंगे। अच्छा, आप में से एक सेकंड कितने लोगों को पता है कि ये हिस्सा ही इंटरसेप्टेड पार्ट कहलाता है? ये तो पता है ना, इंटरसेप्टेड पार्ट। ये नॉर्मल का इंटरसेप्टेड पार्ट है। डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूं तो कितना हो गया? ये हो गया अंडर द रूट ऑफ 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस में कितना? 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ये कुछ बन के आ रहा है, कितना आ रहा है? 2a। क्या कहते हो? इट इज अ कांस्टेंट लेंथ और नॉट? कांस्टेंट है ना, बस हो गया, प्रूव हो गया। लेंथ हमेशा 2a आ गई, फिक्स। नहीं आया? कितना काम है यार ये तो। कि नॉर्मल और टेंजेंट निकालना नहीं, अब उसके आगे भी उसके आगे भी भिड़ना, कि वो निकाल के बैठना नहीं है, उसका क्या क्या आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं आउट। मेरे को पता है आप जब तक क्वेश्चन में नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं सीखोगे। आइए क्वेश्चन सुनिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय इंटरसेप्ट and coordinate axis to the tangent and curve, tangent at curve 1 upon under root x plus 1 upon root y is equal to 2 upon root a at a। हाँ भाई, तब तक आप में से कई लोगों की जिम्मेदारी है कि मुझे a पर इस कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन बताएं। पॉइंट दे रखा है मैंने आपको, हाँ या ना? आपको मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता आया हूं कि मेरे को क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखाई देता, मेरे को सिर्फ ये समझ में आता है कर्व दिया है और नॉर्मल दिया है, तो मैं तब तक नॉर्मल नहीं निकालूंगा तब तक दिमाग में नहीं हटता मेरे। इस कर्वेचर के लिए इट इज वेरी श्योर, एक कर्व पड़ा है, पॉइंट पड़ा है, टेंजेंट निकालो आप, तो बाकी बातें बाद में। क्या आप कर लेंगे? टेंजेंट की क्वेश्चन निकालो खटाखट, जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना आप, तो सीधा टेंजेंट की क्वेश्चन निकालो। पता चला टेंजेंट की क्वेश्चन तो निकालनी आनी चाहिए ना अपने को। तो कांस्टेंट है बेचारा। अरे ए जैसा है, जैसा भी है। हाँ भाई, क्या आपने इसको डिफरेंशिएट किया? नहीं किया? तब तक जिन बच्चों से डिवाइड एक्स नहीं निकला वो देख लें पहले किसका डिफरेंशिएशन, पावर का या किसी और का। तो -1/2 आगे एक्स की पावर -1/2 -1 मतलब माइनस का 3/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, इधर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/2 इंटू में y की पावर माइनस का 3/2 और फिर y का डिवाइडेड एक्स, और इसका 0 है भाई।
ये वाली पार्टी उच्चक करके उधर चली आएगी, हाफ इंटू में y की पावर माइनस 3/2 इंटू में dy/dx बराबर में हो जाएगा 1/2 इंटू में x की पावर में कितना माइनस का 3/2। राइट है भाई, एक माइनस फिर भी जिंदा है। आपको सबको पता होना चाहिए हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मेरे पास में dy/dx के नाम पे क्या रह जाएगा वो देख लो आप, x की पावर माइनस 3/2 बट्टे के अंदर नीचे y की पावर माइनस का 3/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये मेरा dy/dx रह गया। इसके लिए स्पीड की जरूरत है, ये नहीं कि स्लो मोशन। आपको पता है इस dy/dx में मुझे क्या पुट करना है, a रखते ही आपको सबको पता है a की पावर माइनस 3/2 डिवाइड बाई माइनस a की पावर माइनस 3/2 कट गया, -1 आ गया, dy/dx -1 आया। अब आप में से कितने लोगों को टेंजेंट का फार्मूला याद है? क्या फार्मूला है? y माइनस क्या लिखो a, अरे क्या लिखूं, a इज इक्वल टू dy/dx की वैल्यू -1, अंदर क्या लिखो x माइनस a। तो सबको पता है x प्लस y इज इक्वल टू 2a। श्योर है भाई? कितने लोगों को समझ में आ गया? टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन आते ही मेरे को ये बताइए ये पॉइंट क्या है? अरे ये पॉइंट कैसे निकालते हैं? हाँ, y को 0 रखते हैं, x की वैल्यू ये वाला पॉइंट 0,2a। अच्छा एक मिनट जल्दी सोच के जवाब देना, बहुत जल्दी से। राइट है? क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है बताओ मुझसे? किसका ट्रायंगल किसने बनाया? मेड बाय इंटरसेप्ट का मतलब ये वाले लाइन मेड बाय इंटरसेप्ट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इसमें ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है 2a। तो कहना मतलब एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब कितना हो गया? नहीं आया बात समझ में? कर सकते हैं कि नहीं? अगले बात हो खटाखट, जिसने टेंजेंट निकाल लिया वो जीत गया था। ज्यादा दूर नहीं था वो, एक लाइन, बस एक लाइन दूर था। अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a, b टू कर्व x अपॉन a की होल पावर n प्लस y अपॉन b की होल पावर n इज इक्वल टू 2। हाँ भाई, देखते हैं आप में से कितने लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो कर रहा हूं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करा। जिन लोगों ने इसे डिफरेंशिएट कर लिया वो जानते हैं पावर आगे x अपॉन a की होल पावर n-1, फिर x बाई a का 1/a। इसका देखा जाए तो n y बाई b की होल पावर n-1 और y बाई b का 1 अपॉन b और y का dy/dx और 2 का 0। तो पहला काम n और n तो हटाई दो, ये पूरा उठ करके उधर मतलब ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन b y अपॉन b की होल पावर n-1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू में हो जाएगा -1 अपॉन a इंटू में x अपॉन a की होल पावर n-a। राइट है क्या? तो इससे मेरे को dy/dx की वैल्यू फाइनली जो मिलने वाली है ना, वो मिलने वाली है माइनस का, ये ऊपर जा चुका है b/a, x अपॉन a की होल पावर n-1 अपॉन y बाई b की होल पावर n-1। लेकिन मेरे को dy/dx नहीं निकालना। dy/dx किस पॉइंट पर निकालना है? a, b पे। अब आप निकालो, चलो देखते हैं, अभी भी करो। हाँ, रखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो भाई। dy/dx नहीं निकला तो मिलाओ उनका। dy/dx में अगर मैंने a, b रखा तो x की जगह a रखूंगा, तो सबको पता है माइनस b/a और ये a बाई a की होल पावर n-1 अपॉन में नीचे b, y की जगह b रखते b बाई b की होल पावर, ये कट गया, ये 1 हो गया। ओवरऑल dy/dx की वैल्यू माइनस b/a आ गया। मेरे को निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालता हूं तो y माइनस y1, ये रहा y1 b इज इक्वल टू में -1 अपॉन dy/dx, मतलब माइनस का b/a माइनस माइनस प्लस x माइनस a, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a बाई b। राइट है भाई? इधर x माइनस a को पढ़ा रहने दो, इधर की तरफ y माइनस b। सुनो मेरी बात, यहां तक कितने लोगों का आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? by माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस का a स्क्वायर। क्या? माइनस a स्क्वायर। हाँ भाई, ये माइनस का a स्क्वायर। अब जरा देखना, ये हो गया ax माइनस का by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट है भाई? अच्छा विकार बात सोचते हैं, क्या आप ये बात जानते हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट पर
कर्व के इस पॉइंट पर मैंने ये नॉर्मल निकाला। तो आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं? दोबारा से मेरी बात वापस देना मेरे को। मैंने क्या बोला कि मैंने क्या निकाला? ये क्वेश्चन नॉर्मल किस पॉइंट पे निकाला? कर्व के इस पॉइंट पर, कर्व के इस पॉइंट पर। तो कर्व के अगर इस पॉइंट पर मैंने ये क्वेश्चन नॉर्मल निकाला, इसका सीधा तो मतलब कर्व पर ये पॉइंट है, हाँ या ना? अगर कर्व पे ये पॉइंट है तो मैं कौन सा ऐसा तरीका लगाऊं कि मैं इसके आगे सोच पाऊं? जरा सोचना, एक पॉइंट और सोचना है मेरे को कि अगर मैंने ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला, बी की वैल्यू बी स्क्वायर ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, सही है ये। बस अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, है ना? मैं एक और क्वेश्चन सोचता हूं, क्या अपने से गलती हो गया, कुछ ना कुछ गलती हुआ है हमसे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर डिफाइंड फंक्शन। आओ लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर डिफाइंड फंक्शन। क्वेश्चन में लिखिएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। लिख लिया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है डिफाइंड फंक्शन के लिए। मैं आपको जो सिखा रहा हूं अब, ये उन बच्चों के लिए भी चल रही है अब गाड़ी जिनका डी/एक्स वेरी स्ट्रांग, जिनका सब कुछ बराबर चल रहा है, जिनको फटाफट समझ में आ रहा है। उन्हें अब यह समझना चाहिए कि आपसे पूछने वाला आपसे मतलब बिल्कुल कैरम बोर्ड की गोटी की तरह तो चारों तरफ से कहीं से भी आ सकता है, क्वार्टाइन हो भी। अगर मुझे इस पॉइंट इस तरह का फंक्शन दे दिया जाए, अगर मुझे इस तरह का फंक्शन दे दिया जाए, ठीक है, एक मिनट बंद कर देना इसी, है ना, ऑन ही मत करना, ठीक है। और मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, बस बंदी ही है, ठीक है। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है कहां पर? ओरिजिन पे निकालना है। कहां निकालना है? ओरिजिन पे। बंद कर दो, ठीक है। अगर मुझे ओरिजिन पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना तो मेरे को सबसे पहले डी/एक्स की जरूरत है। इसका डी/एक्स कैसे निकालूं? इसका डी/एक्स कैसे निकालते हैं? यहां याद रखना, इस तरह के फंक्शन का डी/एक्स अपन निकालते हैं क्रांतिकारी फार्मूले से। अब आप में से कई लोग भूल गए क्रांतिकारी फार्मूला। आप में से किसी को याद हो तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में बोला करते थे कि f' a इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू a fx माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a। याद आया आपको? याद आ गया? मेरे को इसका डिफरेंशिएशन चाहिए ओरिजिन पे, क्योंकि मेरे को नॉर्मल मतलब टेंजेंट की इक्वेशन कहां निकालनी है? ओरिजिन पे। तो मुझे चाहिए f' 0। क्या चाहिए? f' 0। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि अपने को ज्यादा काम करना है, थोड़ा इसमें थोड़ा मेंटेन कर लेना। मुझे f' 0 निकालना, मैंने डी/एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है। तो मुझे अगर डी/एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना, मैंने f' 0 निकालना, तो बताओ लिमिट एक्स टेंड टू क्या होगा? 0। फंक्शन fx माइनस f0 डिवाइड बाई नीचे कितना होगा? x माइनस 0। अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं फंक्शन कौन होगा? कितने? एक सेकंड, कितने लोगों को याद है x टेंड्स टू 0 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0? तो नॉट इक्वल टू 0 के सामने कौन सा फंक्शन है? तो मैं यहां लिख दूंगा लिमिट x टेंड टू 0 इट इज x स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन x। अच्छा, f0 का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो आई विल पुट 0 डिवाइड बाय नीचे कितना? x माइनस 0। x कट कर दूं? कितने लोगों को पता है x की जगह 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा 0 इंटू में साइन इनफाइनाइट। क्या कहते हो आप लोग? कितने लोगों को याद है साइन इनफाइनाइट की वैल्यू? -1 से 1। -1 से 1 के बीच की किसी वैल्यू का 0 से गुणा होते ही 0। तो f' 0 की वैल्यू कितनी आई? 0। और f' 0 माइनस एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्या आपको कहानी क्लियर करी हुई है? नहीं? अब आपके डी/एक्स आया पड़ा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? कितनी होती है? y माइनस y1। y1 कौन है? x1 y1 कौन है? किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है मुझे? ओरिजिन पे। तो पॉइंट हो गया 0 0। तो कितना लिखो? y माइनस 0 इज इक्वल टू डी/एक्स की जगह 0 इंटू एक्स माइनस 0। इसका मतलब y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 माने x एक्सिस। तो x एक्सिस इज टेंजेंट। क्या वो कहानी क्लियर हुई?
भले आंसर भले छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सारा फंडा। क्लियर है? आइए आगे बात करूंगा। जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना तो आपके उसमें काफी अच्छा खासा मटेरियल होगा एक एक तरह की बात करने का। हाँ भाई, पॉइंट आ गया। अब की बार फंक्शन न केवल डिफाइंड फंक्शन है बल्कि पिछली बार से भी ज्यादा गंदा है। पिछली बार फंक्शन नॉर्मल था, अब की बार फंक्शन पैरामेट्रिकली डिफाइंड है और पैरामेट्रिकली डिफाइंड में भी डिफाइंड फंक्शन है। कितने लोगों को यहां ये बात तब तक, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं थोड़ा आम जनता से ऊपर के लेवल पे खेल गया, तो कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि x पूरी तरह से किसका फंक्शन है? t का, और y किसका फंक्शन है? t का। तो कितने लोगों को याद है ऐसे केसेस में dy/dx कैसे निकालते थे? dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, राइट है? तो मेरा पहला टारगेट होगा dx/dt, और dx/dt का मतलब हो गया dx/dt एट t इक्वल टू 0, माने एक तरह से वही f'0। याद आया? अब की बार पहला x के लिए होगा वही काम, फिर y के लिए होगा वही काम, फिर y के लिए जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय x का आंसर, उससे डिवाइड x आएगा। देखें आप में से कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? मैं मुश्किल से 2 मिनट के लिए एकदम साइलेंट मोड में हूं, तब तक आप में से जो भी करना है आपकी तरह से आंसर निकाले। x का आंसर आते ही मैं समझ जाऊंगा कि y का भी आ जाएगा, फिर पूरा फंक्शन बन सकता है आपसे। करने का टाइम रेडी भाई? मैं dx/dt की वैल्यू निकाल रहा हूं, मुझे पता है लिमिट t टेंड्स टू 0 है ना, और x के टाइम पे याद है fx, यही लिखूंगा 2t प्लस t स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन t माइनस f0 माने 0 डिवाइड बाई t माइनस 0, राइट है भाई? t कॉमन आकर के कट गया, t इसको भी ले गया इसको भी ले गया। अब मैं जो क्या रखना है t की जगह 0 रखते ही 2 प्लस यहां हो जाएगा 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, जो कि वापस कितना हो जाएगा 0। तो कहना मतलब फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया 2। तो dx/dt की वैल्यू आ गई 2। अब मैं आपसे पूछता हूं दूसरा dy/dt, इसका मतलब वापस से लिमिट t टेंड्स टू 0। इस बार इसका फंक्शन 1/t इंटू में साइन t स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाई t माइनस 0। तो हर बच्चे को पता होगा इसकी फोटो फाइनली हो गई साइन t स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर। कितने लोगों को पता है इसकी वैल्यू 1, तो इसका मतलब dy/dt बराबर 1। तो कितने लोग मेरे को बता सकते हैं, खटाखट बता सकते हैं dy/dx की वैल्यू क्या होगी? dy/dx की वैल्यू ऊपर y का नीचे x का 1/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? ये बात समझ में आई? नहीं आई? दोबारा बोलो। अरे dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइड बाई dx/dt और 1/2। अब ठीक है? हाँ भाई, कितने लोगों को पता है ये सारी कहानी हम लोग किस पे रच रहे थे? t इक्वल टू 0 पर। सुनना और जवाब देना। जब मैं t की वैल्यू 0 लूंगा, जब मैं t की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू, और जब y की वैल्यू 0, तो एट t इक्वल टू 0 पॉइंट क्या बनता है? 0,0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चौथा पॉइंट अब निकला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगी y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 0 और y इक्वल टू 0। राइट है भाई? क्लियर है कि नहीं? कहानी वापस वहीं आ गई। हाँ एक्सपर्ट सर, मुझे भी ये लगा कि पिछली कहानी आ गई। हाँ भाई, हो गया? चलो आगे। तो आप डिफाइंड फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सीखे।
है ना, डिफाइंड फंक्शन के आगे चलते हैं हम। राइट है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ भाई क्वेश्चन लिखिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स क्यूब तक dt डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, एक एक बात मुझे वापस बताओ। कितने लोगों को पता चल गया कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में लिमिट कैसी है, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल लिमिट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किससे करते हैं? न्यूटन लेबनीज। याद है यार, न्यूटन लेबनीज। हाँ या ना? रुको रुको रुको, एक बात बताओ, एक बात। मैं क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा तो मेरे पास x इज इक्वल टू 1 पड़ा है, y की वैल्यू कहां से लाऊं, किसमें रखूं? क्या हमारे पास कर्व है? कर्व है या नहीं है? कर्व है या नहीं है? है या नहीं है? है। ये रहा कर्व, इसे ही कर्व कहते हैं। वेरिएबल लिमिट है, ये एरिया नहीं है, कर्व है। तो आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि सबसे पहले तो पॉइंट निकालना चाहिए। पॉइंट के लिए मुझे x इज इक्वल टू 1 किस में रखना चाहिए? कर्व में। अगर मैं कर्व में रखता हूं तो y की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम x की वैल्यू 1 से 1 के बीच का किसी भी चीज का इंटीग्रेशन कितना होगा? 0। तो इसका मतलब पॉइंट कितना हो गया? 1,0। क्या आपको क्लिक करा? ये अपना पहला काम हुआ। दूसरा काम आपको करना है डिफरेंशिएशन, और वो भी किसके वाया? न्यूटन लेबनीज। ट्राई कीजिए, देखें कितनों को याद है न्यूटन लेबनीज। याद आया? न्यूटन लेबनीज में क्या करते थे? पहले फंक्शन में अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। सिर्फ हिंट ही दे सकता हूं, बोल के लाइन में हिंट दे दिया, ट्राई करो। फंक्शन में अपर लिमिट इनटू में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फंक्शन में लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। पहली बात फंक्शन ये रहा। फंक्शन में पहले अपर लिमिट किसकी जगह? हर टी की जगह। फंक्शन में टी की जगह अपर लिमिट माने एक्स स्क्वायर। तो देखो फोटो कैसे आएगी? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस टी की जगह एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6 इंटू फिर एक्स क्यूब रखा ना आपने, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। नहीं आया? अब माइनस फिर फंक्शन में टी की जगह लोअर लिमिट रखते ही 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इनटू में 2x। नहीं आया? ये जैसे ही आपका dx बनेगा काम खत्म नहीं हुआ। आपको यहां पे कितना रखना है? 1,0 माने x की जगह कितना रखोगे? हाँ, x की जगह 1 या 0? 1। याद है ना? x की जगह 1 रखते ऊपर कितना हो गया? बोलो जल्दी बोलो, कितना हो गया? 3। नीचे x की जगह 1 रखते ही, अरे 1 की पावर 6, 1 की पावर 6, 1 और 1 2 √2 दिखा के नहीं? तो ये कितना हो गया? 3/√2 माइनस x की जगह 1 रखो, कितना? 2/√2। तो कुल मिला के 1/√2। अब आपका तीसरा काम चालू हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और वो भी कहां पर? 1,0 पे। वो तो निकालो, निकल जाएगा? करो आप। अब ये आप बड़ी मुश्किल से एक लाइन के अंदर के 3 अक्षर ऐसा लिखने के लिए आपके पेन उठते हैं, बाकी कॉपी करने के लिए उठने लगे हैं। सिंह साहब बन गया इधर? तो y -0 इज इक्वल टू 1/√2 x - 1। वेरी गुड, बाकी तो आप कर लोगे, है ना भाई? ये तो आपसे एक क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा भेजा फ्राई है। क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू में दे रखा है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू √3।
ये चला दे, है ना, एसी ऑन कर दे। एट एक्स इज इक्वल टू √3, ऊपर 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 ऊपर, मैंने मुझे एक्स की जगह क्या रखना चाहिए, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का साइन इनवर्स और साइन कट गया, बच्चा रह गया कितना, 2 थीटा, 2 थीटा। एक सेकंड, किसको आपने एक्स की जगह क्या रखा था, tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तो ये 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये अपने आप में याद रखने की बात है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² की वैल्यू जो होती है ना, वो हमेशा 2 tan इनवर्स x होती है। लेकिन एक मिनट, आप में से जो याद दिलाना चाहते हैं, मेरे को याद दिलाना चाहते हैं, जिनको मैंने ITF पढ़ाया, मैंने उन्हें ट्रिकें सिखाई थी छोटी छोटी, मैं याद दिलाता हूं एक मिनट। tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा, लिटा हुआ, कहां से कहां के बीच, -π/2 से π/2। लेकिन अगर आगे 2 की गुणा हो तो -π/2 से π/2 में डिवाइड करते हैं 2 का डिवाइड करते ही बन जाएगा π/4, और ये -π/4 और ये π/4। tan π/4 की वैल्यू और -π/4 की, इसका मतलब ये जो 2 tan इनवर्स x है, ये हमेशा काम करेगा 1 से -1 के बीच, और जैसे ही इसके आगे जाएंगे आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा π - 2 tan इनवर्स x। हालांकि इट इज काफी पुराना वाला केस हो गया, अब बिल्कुल आपके दिमाग से आउट हो गया होगा, लेकिन फिर भी बस हल्का हल्का याद दिला रहा हूं, है ना। ये कब कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो या x की वैल्यू -1 से छोटी हो। अब सुना, आपका x कितना है, किस में आएगा, 1 से बड़े में या छोटे में, 1 से बड़े में। 1 से बड़े में माने ये वाला फंक्शन काम करेगा। अगर ये वाला फंक्शन काम करेगा तो y = में π- होगा, हाँ या ना। एट एक्स इज इक्वल टू √3 पर ये तो सबको पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी होगी, π - 2 tan इनवर्स x होगी कि नहीं होगी। तो कितने लोग जल्दी से बता देंगे dy/x की वैल्यू क्या होगी, बताओ ना। पाई का डिफरेंशिएशन 0, अच्छा 0 - 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 + x², याद है ना। तो मैं लिख दूं 1 अपॉन 1 + x², और उसमें भी x की वैल्यू कितनी, √3। अगर मैंने x की वैल्यू √3 रख दी तो -2 अपॉन 1 + 3, तो कहना मतलब आंसर कितना हो गया, -1/2। ओके, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं भूल गया हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y1 कहां से लाऊं, किस में डालूं, इसमें रखूं या इसमें रखूं, यही बताना है आपको मेरे को। गलती से भी ऊपर वाले में नहीं, इसमें। x इज इक्वल टू √3 पे अब ये काम कर रहा है। आप में से कितने लोग बता देंगे कि y की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू √3 पर y इक्वल टू आ गया π - 2 tan इनवर्स √3। कोई बताएगा tan इनवर्स √3 π/3, तो ये कितना हो गया, 2π/3। 2π/3 माने 120 डिग्री, कितना बच गया, π/3। तो पॉइंट क्या हो गया, √3, अरे गजब, √3, π/3। तो π/3 की जगह π/3 और इसकी जगह -1/2 और x - √3। क्या बात है, छा गए तुसी। When tangent is passing through a point outside to the curve, ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ये बोर्ड के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कंपटीशन के लिए। कंपटीशन बस इसका थोड़ा गंदा वाला फॉर्म यूज कर लेता है और बोर्ड इसका थोड़ा साफ सुथरा फॉर्म यूज कर रहा होता है। करें बात इस पे, हाँ भाई। ये ऐसा चैप्टर है, इसमें तब भागना पड़ता है ना, 1 सेकंड के लिए तो वेट नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे बस हमले पे हमला हुआ जा रहा है। एट ए पॉइंट आउटसाइड, चले अपन आगे। अच्छा, अपने ये वाले पॉइंट में छुट्टी कहाँ, हाँ करनी चाहिए थी आज के दिन, है ना। आज के दिन राष्ट्रीय शोक है, आपको पता होगा 7 दिन का, 7 दिन की छुट्टी कर देनी चाहिए थी। अपन आगे की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें। हाँ भाई, ये क्या है ना, ये जो चीज अपन पढ़ने वाले हैं ना, इसमें क्या धोखा हो जाता है, बच्चे को लगता है पॉइंट दिया हुआ है, जबकि क्या होता है कि जो जैसे एक कर्वेचर है, सपोज ये कर्व है ना, ध्यान से सुनो सही, शर्मा को छोड़ के बाकी लोग तो सुनो।
क्योंकि ना इसका तो क्या बोलते समय कंसेंट्रेशन बनता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये जैसे एक कर्व है, सपोज y इक्वल टू में fx करके एक पॉइंट कर्व है, इस पे कोई पॉइंट है a, b, इस पे आपने टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट जो है आगे जाकर के p, q से गुजर रहा है। क्वेश्चन में थॉट क्या है, थॉट ये है कि वो आपको a b नहीं देगा, वो आपको pq देगा। अगर आपने dy dx निकाल लिया, जैसा आप निकालते हो निकालोगे, आपको पता है कि dy dx निकालते आप क्वेश्चन में ढूंढते हो कोई पॉइंट तो नहीं है, और फिर उस पॉइंट पे dy dx की वैल्यू निकालते हो। आपने जल्दबाजी में अगर ये चेक नहीं किया ना कि वो पॉइंट उस कर्व पे था ही नहीं, तो आपसे सब कबड़ा हो गया, क्योंकि ये पॉइंट अगर बाहर बैठा है तो dy dx में आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, फंडा सुन लो, फंडा। एक फंडे पे कम से कम नहीं कर दो 25 क्वेश्चन है शीट के। क्या क्वेश्चन है, सुनना। जब भी कर्वेचर में बनने वाला टेंजेंट किसी बाहर के किसी पॉइंट से गुजरे, तो उस टेंजेंट ने एक रोल नहीं 2 रोल निभा लिए। कौन कौन से 2 रोल निभा लिए? एक तरफ से तो वो टेंजेंट है, तो आप उसकी स्लोप अगर निकालना चाहो तो dy dx से निकाल सकते हो, हाँ या ना। एक तरफ से वो टेंजेंट है और दूसरी तरफ से 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन भी है, तो 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप कोई कैसे निकालता है? y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1 से। तो मैं अगर निकालना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि q माइनस बी अपॉन p माइनस a। तो जैसे ही ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, हम लोग क्या करते हैं, एक dy dx निकाल के रखते हैं और एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल के रखते हैं, और दोनों को इक्वेट करा लेते हैं। इससे हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन बन जाती है, ठीक है, और हमारी कहानी चल पड़ती है। तो सबसे पहले फंडा क्या है? फंडा यही है, ठीक है ना। ये पॉइंट आउटसाइड है। कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट है। आप सिर्फ इतना सा लिख लो, ये फंडा है। आपको आगे आने वाले टाइम में सिखाता रहूंगा क्वेश्चन के दौरान, फटाफट लिखो आप, क्योंकि जैसे ही बैल बजेगी है ना, सम्मोहन भंग हो जाएगा। लिख लिया? When tangent is passing through a point outside, लिख लिया? हाँ भाई, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, at y is equal to x to the power 4, find point from where tangent is passing through minus 3,0। मैंने जानबूझ के कर्वेचर भी इतना छोटा लिया है कि इसका dy dx आंखों में आ जाता है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन में ये पढ़ने में आता है, हिंदी जिनकी इंग्लिश बढ़िया है ना, मेरे जितनी बढ़िया है वो भी चलेगा। वो जानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, इस कर्व पर फाइंड पॉइंट माने पॉइंट पता करो, फ्रॉम वेयर माने जहां से टेंजेंट जो है वो पास हो रहा हो, माने इस कर्व के किसी पॉइंट से बना हुआ टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है, माने टेंजेंट इस पॉइंट पे नहीं बना। एनीवे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी दिमाग लगाओ। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये पॉइंट इस कर्व पे है कि नहीं है? कैसे चेक करते हो आप? रख के देख लेते हैं। तो y की जगह क्या रखूंगा? y की जगह 0, और 3 रखने पर 3 की पावर 4 81 और 0 बराबर। इसका मतलब ये पॉइंट कहीं बाहर है। अगर पॉइंट कहीं बाहर है, मुझे कोई लेना देना है, मैं तो एक नकली सा ग्राफ बनाऊंगा हर बार की तरह से, राइट है। ये पॉइंट मुझे पता नहीं है, ये पॉइंट मुझे पता नहीं है इस कर्व पे किस पॉइंट पे टेंजेंट बना, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से मानूंगा लेट पॉइंट इज, है ना, क्या मान लो, एच के हक, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट मान लिया अपन ने अपनी तरफ से पॉइंट मान लिया कितना, एच के। अगर मैंने एच के मान लिया तो ये एच के पे बना हुआ टेंजेंट आगे जाके कहां से गुजर रहा है? माइनस 3,0 से गुजर रहा है। लेकिन मैंने जैसे ही पॉइंट माना एच के, बेटा 2 पॉइंट है कर्व पे, तो सबसे पहले बात ये कि पॉइंट अगर y इज इक्वल टू x की पावर 4 पे है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखूं? k बराबर h की पावर 4। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात, मुझे पता है कि ये जो लाइन है ये अपने आप में 2 किरदार निभा रही है। कितने लोगों को याद है फंडा क्या है? dy/dx बराबर में स्लोप ऑफ लाइन। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि dy/dx बराबर में
है ना। स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा, k माइनस 0 डिवाइड बाई h माइनस 3। चलेगा? आप में से कितने लोग इसका dx बोल सकते हैं? कहां गया भाई इसका dx? 4x³ और x की जगह h, क्योंकि पॉइंट भी तो रखूंगा ना। तो ये बन गया कितना, 4h³ बराबर में कितना, k बट्टा h माइनस 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कितना, h प्लस 3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडी हूं आपकी कहानी पे। तो आप में से कितने लोग समझ गए कि k बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4h⁴ प्लस में 12h³, और ये मेरे लिए कौन सी इक्वेशन हो गई, बी। क्या कहते हो आप, सेकंड इक्वेशन। अगर k बराबर क्या, हाँ अच्छा बोला रहा हूं, अगर मैं इसको a और इसको b कहता हूं तो मुझे अभी भी पता है, विकेश ने बताया कि k की वैल्यू h कितना है, h⁴ रख दूं। अगर मैंने यहां रख दिया तो आपको पता है h⁴ बराबर हो गया 4h⁴ प्लस 12h³। सही है ना भाई। इसको जैसे इधर लेके आऊंगा ये बन गया 3h⁴ प्लस में 12h³ बराबर 0। h³ कॉमन ले लूं, अंदर ही अंदर मेरे पकड़ में आने वाला है 3h + 4 बराबर 0। अरे नहीं रे, कुछ और कॉमन आएगा, 3h + 12, तो मतलब h बराबर 0 या h = -4। h = 0 या h = -4। क्या h का आना पॉइंट का आना है या k भी निकालना पड़ेगा? तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसको कहां रखते हैं, कर्व में यहां रख दूं। अगर मैंने यहां रख दिया तो k की वैल्यू बोलो, 0 रखने पर 0। और अगर मैं 4 रखता हूं, 4⁴ 256 लिख लूं क्या? तो k बराबर कितना हो गया, 256। आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं पॉइंट कितने हो गए अपने पास, कौन कौन से, 0 0 और -4, 256। हाँ या ना। अपने पास में अपने को निकालना क्या था, पॉइंट तो निकाले थे, निकल गए। एक मिनट, क्या हुआ, क्या किया गया है? एक मिनट, कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आ गई? और जल्दी समझना इस बात को, कितने लोगों को ये पता है? अब थोड़ा लेवल पे आ रहा हूं मैं। आप में से कितने लोगों को पता है y = x⁴ का ग्राफ x² जैसा ही होता है? तो मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा और मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि अगर ये y = x⁴ का ग्राफ है तो सोच के जवाब देना कि इसका टेंजेंट अगर -3,0 से पास हो रहा है तो पहले -3,0 कहां होता है? यहां कहीं होता है शायद, यहां ले लूं। -3,0 से जाने वाला क्या ये टेंजेंट है या नहीं है? आप इस लाइन को टेंजेंट मानते हो क्या? ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है? 0 0। एक टेंजेंट 0 0 पे दिख रहा है, हाँ या ना। माने 0 0 पे बना हुआ टेंजेंट इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है। क्या आप ये मानते हो कि ये टेंजेंट, इससे कोई टेंजेंट ऐसा भी होगा जो आगे जाकर के वो यहां कहीं टच करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? और वो वाला पॉइंट होगा कितना, -4,256। क्या आप ये बात पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? नहीं आई बात पकड़ में। इसका मतलब ये कि ऐसे दो टेंजेंट हैं जो इससे गुजरेगा, एक यों और एक यों। क्लिक करा कि नहीं करा? तो पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड है ना। अब आप मेरे लिए क्वेश्चन लिखो, आप क्या क्या कर क्या लाने वाले आप आज के दिन पे। आपको काम करना है कि साहब पहले आप डिसाइड कर लो कि मैं आपको 15 क्वेश्चन दूं या 20 दूं। 15 कर दोगे ना? 15 ही दूंगा, फिर कर लाना, लेकिन ठीक है। कर लाने का मतलब क्या होता है? कर लाने का मतलब होता है आपका पेन पेपर चलना चाहिए। भले आपसे dx नहीं निकला, कोई तकलीफ नहीं, हमने किया जरूर कि उठे थे, एक एक क्वेश्चन पढ़ा था। ये नहीं कि क्वेश्चन भी मैं ही बता रहा हूं आने पे। रेडी? लिख लीजिएगा। हाँ, शीट में दे रहा हूं, सिर्फ शीट के क्वेश्चन, ठीक है। मार्क कर लो आप, या फिर मार्क नहीं करना तो आप लिख लो, क्यों टाइम खराब करते हो। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर नहीं पता है ना। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं करना, 6 नहीं करना, हाँ भाई अगला सुनो आप। क्वेश्चन नंबर 10 करना है, 11 करना है। शीट बिल्कुल सेम है, एकदम सही जाएगा। मैंने आज फिर मिला ही, पूरे क्वेश्चन मिला मिलू गया हूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है अगर बाय द वे मैंने अगर 1% भी गद्दारी कर दी ना तो आप 6 गुनी गद्दारी करोगे, 6 गुनी गद्दारी करोगे। मेरे को अच्छे से समझ में आ गया ये बात। इस
डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में मैंने एक सबक सीखा है कि मैं आपको, आप में से किसी को भी मुड़ने का मौका नहीं दूं, क्योंकि है ना, अगर एक भी भेड़ मुड़ गई तो ये झुंड भाग जाएगा। अगला लिखो क्वेश्चन नंबर 16। अब सबके कान पकड़ पकड़ के चलाने पड़ेंगे भेड़ों के, अरे ऐसे करके, नहीं तो क्या ये पकड़ में नहीं आएगी। हम क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 ले लो, 17, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि धीरे धीरे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फिर क्वेश्चन नंबर 20, ये आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। 3 नहीं करना, नहीं 3 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना है, 5 भी नहीं करना, 6 भी नहीं करना, 7 करना है, ठीक है, और 9 करना है, ठीक है भाई। कितने हो गए? 15। अब सुनो एक बात, अब एक्सरसाइज 3 में आ जाओ। एक्सरसाइज 3 के अंदर सुनते जाओ। एक्सरसाइज 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 3, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करने हैं, ठीक है भाई। बस